भगवद चरित्र पर चर्चा करेंगे। एक बड़े चरित्र के लिए हम भगवान से अपेक्षा करते हैं। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजऊ तात यह रूपा। लेकिन एक बड़ा चरित्र भी आपके द्वारा हो। और वह चरित्र मानवी काया में हो। इसलिए भगवान का अवतरण होता है चरित्र की सिद्धि के लिए। प्राकृत भाषा में मानवीय गुणों की उच्चता के लिए ये तीन शब्द बार बार आए। सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। कभी कभी किसी व्यक्ति से उसके दर्शन की आभा, निष्ठा अथवा उसकी पूरी दार्शनिकता आभासित होती है। जैसे हमारे यहां 6 दर्शन हैं। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक और मीमांसाएं 2। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो किन्हीं किन्हीं के चरित्र से अथवा उनके जीवन से एक पूरा दर्शन प्रकट होता है। महापुरुषों के सानिध्य से साधक अनुभव करने लगते हैं कि कौन सा दर्शन हमें दिया जा रहा है। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक अथवा मीमांसा, वेदांत आदि। एक कोई बहुत दर्शन के साथ आप रहें। दर्शन का अर्थ है सिद्धांत के साथ आप रहें। तो भगवान राम का जो चरित्र है उसकी जो दार्शनिकता है वो बड़ी विलक्षण है। उसमें जो चरित्र की बहुत ऊंचाइयां हैं जिन्हें कोई लांघ नहीं सका अभी तक भी, वो इतनी अधिक ऊंची हैं, वे इतने उच्चतम प्रतिमान के साथ हैं, वो इतने ऊंचे मानक हैं कि कोई जी नहीं सका है वैसा। फिर सम्यक ज्ञान, वो उच्चतम ज्ञान के साथ। इसलिए महापुरुषों का अनुसरण, उनकी लीलाओं का श्रवण मनन, निधिध्यासन
अथवा उनके रूप गुण शील स्वभाव में बार बार स्मृति लेकर जाना, इन तीनों को परिपक्व करता है। अपने सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र उजागर होगा। अनुयायी होने का अर्थ भी यही है कि हम अनुशीलन करें, अनुवर्तन करें, अनुगमन करें, अनुसरण करें। चूंकि स्वभावतः मनुष्य में ये प्रकृति और प्रवृत्ति जन्म से है, प्रत्येक जीव में है। जितने भी प्राणी हैं वे अपने पूर्वजों का, ज्येष्ठ जनों का, माता पिता का अनुसरण करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि की क्रियाओं के साथ उनमें भी क्रियाएं एक जैसी ही होती हैं। पशुओं की क्रियाएं एक जैसी हैं, पंछियों की। उन्होंने जो सीखी है माता पिता से, अपने समूह में, अपने परिवेश में, तो वो उन्हीं क्रियाओं के साथ रहते हैं। वैसे मनुष्य है। मनुष्य भी अपनों से सीखता है, लेकिन उसके लिए कहा गया कि वो आदर्श का अनुसरण करे, वो चरित्र का अनुगमन करे, वो सिद्धांतों का अनुशीलन करे। तो जैसे हम हैं वैसे नहीं रहते। हम आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने चरित्र को और उच्च बनाते हैं, और चरित्र की उच्चता से ही हमारे मूल्य अधिक हो जाते हैं, हम मूल्यवान बन जाते हैं। क्योंकि मूल्य और मानक ये चरित्र से ही तय किए जाते हैं। ये गुण से ही तय किए जाते हैं। तो आपकी समाज, परिवार, देश, राष्ट्र के लिए क्या उपयोगिता है, आपकी क्या उपादेयता है, आपकी क्या उत्पादकता है, आप कितने प्रेरक हैं, आप कितने बड़े आदर्श हैं। इसे अगर चरित्र ऊंचा नहीं है तो आप अनुगमन नहीं करेंगे। और कैसा ही मनुष्य क्यों ना हो, वो उच्च चरित्र का आदर करता है। अंगुलीमाल जैसे हिंसक मन के व्यक्ति ने जब बुद्ध की करुणा अनुभव की, उनकी विनय, क्षमाशीलता, तो उसकी हिंसा खो गई कि मैं इतने कठोर वचन कह रहा हूं और ये विनयशील है, मेरे लिए उद्धार की भावना